नागपुर शहर में कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग केंद्र सरकार से कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग द्वारा देश भर में 27 सीटों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार परिषद में एआईसीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता अवनी बंसल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में कांग्रेस और पूरे विपक्ष के समर्थन से पारित हुआ था, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। आगे बंसल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है तो महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इस पत्रकार परिषद में शहर उपाध्यक्ष दिनेश बाना बाकोड़े, मनपा में विपक्ष नेता संजय महाकालकर, कुंदा राउत, संगीता तलमले, अतुल कोटेचा, संदेश सिंगलकर, मुजीब पठान उपस्थित थे। आज भारतवर्ष में करोड़ों महिलाएं हैं जिनकी नजरें संसद पर टिकी हुई हैं और वो लगातार एक ही सवाल पूछ रही हैं कि आधी आबादी को उसका पूरा हक कब मिलेगा। साथियों, आज प्रेस क्लब नागपुर में आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दिनेश बांका बकोड़े जी, डीसीसी नागपुर वाइस प्रेसिडेंट, संजय महाकालकर जी, एलओपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर, कुंदा राउत जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस नागपुर ग्रामीण, संगीता तलमले जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस शहर, अतुल कोटेजा जी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी सेल, संदेश सिंगलकर जी, जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, और मुजीब पठान जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज चंद्रपुर, मेरे साथ आज उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जयराम रमेश जी के नेतृत्व में 27 अलग अलग शहरों पर एक साथ प्रेस वार्ता कर रही है। मेरा नाम अधिवक्ता अवनी बंसल है और मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है महिला आरक्षण पर भाजपा का चेहरा उजागर आप सबके सामने करना। देखिए, 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का जो स्पेशल सेशन हुआ उसमें क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। आप सभी प्रेस के भाई बहनों ने बहुत लोगों की भाषण सुने, इस पूरे डिबेट को फॉलो किया, लेकिन ये महिला आरक्षण पर क्या हो रहा है इसको एक संक्षिप्त छोटी सी कहानी के माध्यम से पहले समझा देना चाहती हूँ। मानिएगा कि एक परिवार में सारे परिवार के लोग बैठते हैं और एक बच्ची को बुला के बोला जाता है कि बेटी, इस घर में आपके लिए भी एक कमरा होगा। बेटी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर कोई एक कंडीशन डाल देता है कि जब ये घर नया बनेगा उस नए बने हुए घर में आपको एक कमरा दिया जाएगा। तो बेटी ने पूछा कि आखिर ये नया घर कब बनेगा। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। आज कुछ ऐसा ही देश की करोड़ों बेटियों के साथ किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पूर्णतः समर्थन में है और हमारा एक ही सवाल है, डंके की चोट पर है, कि यदि भाजपा पार्टी वाकई में महिलाओं की समर्थन करती है तो वो महिला आरक्षण को आज लागू क्यों नहीं करती। ये जानना बहुत जरूरी है कि सन 2023 में कांग्रेस पार्टी संग सारी विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण कानून को स्वीकृति दे दी है। इसका मतलब साधारण भाषा में कि आज जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने सांसद हैं, 553, इसमें 33% महिला आरक्षण हो, ऐसा सारा विपक्ष एकजुट है। तो सवाल है कि 2023 में ये विधेयक पास हो गया महिला आरक्षण का, तो फिर 900 दिनों के बीतने के बाद भी भाजपा पार्टी आखिर महिला आरक्षण को लागू क्यों नहीं कर रही। अब 16, 17, 18 अप्रैल को अचानक से भाजपा एक स्पेशल सत्र बुलाती है और कहती है कि यदि संसद में सीटें बढ़ेंगी 840 तो ही हम 33% रिजर्वेशन लागू करेंगे। इस बात का क्या औचित्य है। एक दूसरी बात समझिएगा, जहां तक सेंसस की बात है, कानून और हमारा संविधान साफ कहता है कि जनगणना सेंसस
हर 10 साल में होनी चाहिए। जब कांग्रेस पावर में थी, कांग्रेस ने 2011 में जनगणना करवाई। अगला जनगणना होना था सन 2021 में। सवाल यह है कि 2021 से 2026 आ गया, आखिर भाजपा जनगणना क्यों नहीं करा पाई? क्या जनगणना नहीं कराने के पीछे भाजपा का अपना कोई औचित्य है? तीसरी बात, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहते आई है कि ना सिर्फ 33% महिला आरक्षण होना चाहिए, उसमें 1/3 ओबीसी महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। अब उसके लिए आपको जनगणना की आवश्यकता है। क्या भाजपा सरकार ओबीसी महिलाओं को अपना अधिकार नहीं देना चाहती और इसलिए जानबूझकर जनगणना को वो देरी से कर रही है? ये डिलिमिटेशन या परिसीमन का मामला क्या है? परिसीमन एक संवैधानिक मामला है। परिसीमन ये कहता है कि आपको समय दर समय पार्लियामेंट या संसद में अलग अलग राज्यों की कितनी सीटें हैं उनका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने क्या किया? भाजपा सरकार ने जनगणना नहीं कराई, सेंसस नहीं कराया, जनसंख्या नहीं देखी और संसद का हाथों हाथ जब दो बड़े बड़े राज्यों में चुनाव चल रहा था, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इस चुनाव के बीच में एक स्पेशल सत्र बुला के ये कहा गया कि हम परिसीमन करेंगे। परिसीमन किस आधार पर करेंगे, इस बात पर कोई सफाई नहीं थी। और जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी ने मिलकर बोला कि हमारा ये डर है कि पिछले 15 से 20 सालों में जहां एक तरफ हमने अपनी जनसंख्या को सीमित करा है, स्टेबल किया है, वहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जनसंख्या बढ़ती ही गई है। अब यदि आप बिना किसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर पार्लियामेंट में सीटें बढ़ाएंगे तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की 80 की बजाय 160 सीटें हो जाएंगी और केरला की 20 के कंपैरिजन में 30 सीटें हो जाएंगी। हम सब ये बात जानते हैं कि संसद में एब्सोल्यूट पावर इज नॉट एवरीथिंग, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल पावर, रिलेटिव पावर। आप यदि छोटे राज्यों को इतनी कम सीटें देंगे और एक तरफ उत्तर प्रदेश के जैसे राज्यों को इतनी ज्यादा सीटें देंगे कि हमारा जो फेडरलिज्म का बैलेंस है, अलग अलग राज्यों की जो आवाज है, उनका संतुलन पूर्ण तरीके से संसद में बिगड़ जाएगा।